Hello बच्चों, let's see the question. The question says that how many two-digit number are divisible by 7? सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is if any series is in AP, then Tn is equal to A plus n minus 1 into D. अब ये Tn क्या है? Tn आपकी nth टर्म है, यानी कोई सीरीज की nth टर्म है. ए क्या है? ए आपकी फर्स्ट टर्म है. फिर डी क्या है? डी आपका कॉमन डिफरेंस है. और एन क्या है? एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है. यानी कि ये सारा हमने टी एन के बारे में बोला है. यानी कि अब अगर हमें 8 टर्म निकालनी है तो टी एट इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन. एन की जगह क्या रख देंगे? 8 रख देंगे. 8 माइनस वन इंटू डी. तो इस तरीके से हम कोई भी टर्म यहाँ पर निकाल सकते हैं. अब अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलें. क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 डिजिट के नंबर हैं और वो सारे नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हैं. अगर आप 2 डिजिट के नंबर को चेक करो तो 2 डिजिट का पहला नंबर 7 होता है. सॉरी, 2 डिजिट का नहीं, हाँ, 7 से डिविजिबल पहला नंबर 7 होता है. फिर नंबर आता है 14. पर 7 तो हमारा 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो हम सीरीज में 7 तो नहीं ले सकते. सो 14 इज द फर्स्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7. तो यहाँ पे लिख देंगे 14 is the first number divisible by 7. ये हम किसकी बात कर रहे हैं? 2 डिजिट नंबर की. ठीक है, सिंगल डिजिट नहीं. सिंगल डिजिट में तो 7 हो जाएगा, तो हम 2 डिजिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर. अब उसके बाद हमारा जाता है कि लास्ट टर्म क्या होगी. फर्स्ट टर्म तो 14 हो गई, लास्ट क्या होगी? अगर मैं लास्ट बात करूं तो 99 लास्ट डिजिट होती है कोई भी 2 डिजिट नंबर की. ठीक है, यानी कि 99 तो आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगी. 99 जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा. तो अब 98 को चेक करो, उससे एक पहला वो आपका डिविजिबल होगा क्या? यस, बिल्कुल वो डिविजिबल हो जाएगा. यानी कि 98 हमारा क्या हो जाएगा? 98 इज द लास्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7. तो हमारे पास दोनों आ गए, फर्स्ट भी और लास्ट भी. अगर इसमें आप जैसे जैसे 7 ऐड करोगे, जैसे 7 है फिर 14 है, फिर क्या होगा? 7 ऐड करो, इसमें 7 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा ये 21. फिर 7 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 28. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 7 ऐड करते करते हमारी वो सारी डिजिट्स निकल रही हैं जो 7 से डिविजिबल है. यानी कि हमारी जो सीरीज बन जाएगी, सो सीरीज विल बी, पहला आपकी डिजिट्स 14, सेकंड होगी 14 में 7 ऐड करेंगे 21, फिर हो जाएगी 7 ऐड करेंगे 28,
फिर 7 ऐड करेंगे, ये हो जाएगी 35, और ये कहाँ तक चलेगी, ये चलेगी आपकी लास्ट डिजिट है 98 तक। क्वेश्चन में हमें निकालनी है कि ये टोटल कितनी डिजिट है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये एक एपी हो गई। एपी कैसे हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस यानी कि 21 में से 14 को डिफरेंट वो करोगे डिवाइड, तो सॉरी डिफरेंस निकालोगे तो 7 आता है। 28 में से 21 का डिफरेंस निकालोगे तो भी 7 आता है। जब भी कॉमन डिफरेंस आता है तो उसको बोलते हैं क्या, एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये हम लिख देंगे एपी में है सीरीज। तो अगर एपी की सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी 14 है यानी कि फर्स्ट टर्म। डी की वैल्यू कितनी है, ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, ये मैंने आपको की कॉन्सेप्ट में बता दिया है। डी क्या है, डी यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस आपका है यहाँ पर 21 माइनस 14 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 7, तो 7 आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। और लास्ट टर्म को हम एल से डिनोट करते हैं, तो लास्ट टर्म क्या है हमारी, एल इज इक्वल टू 98 है। और अगर मैं मान लूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, लेट टोटल टर्म्स जो कि हमें निकालनी है इज इक्वल टू n है, तो हमारे पास nth टर्म कितनी है, nth टर्म जिसको हम tn से डिनोट करते हैं, वो हमने l से डिनोट की हुई है, कितनी है, लास्ट टर्म है हमारी 98, यानी कि मेरे पास tn की वैल्यू 98 के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पर tn का फॉर्मूला लगाऊं तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जैसे कि मैंने की कॉन्सेप्ट में बताया आपको। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, a की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके, कितनी आई थी 14, प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, और d की वैल्यू हमारी कॉमन डिफरेंस 7 आया था, इज इक्वल टू 98। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 98 माइनस 14, यानी n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, 8 में से 4 गए 4, 9 में से 1 गया 8, 84, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 84 डिवाइड बाई 7, यानी कि 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, n माइनस 1 इज इक्वल टू आपका 12 आ गया। तो यानी कि n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 13, यानी कि n हमने क्या माना था, टोटल टर्म्स, तो हमारी टोटल टर्म्स आ गई, तो यही हमें यहाँ पर निकालना था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। So the final answer of this question is total terms n is equal to 13. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.